शांति। गरुड़ पुराण बनाम ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान। यमपुर की अंतिम यातना। यमपुर में आखिरी दुख जो है ना दिया जाता है, वो भी मानसिक पीड़ा और अपराध बोध का प्रतीक है। केवल पहले से ही अनुभव करने वाली बातें हैं। आत्मा यहीं पर ही वो अंतिम यात्रा को अनुभव करती है, वहां कोई अलग से नहीं मिलती। इस बात को हम देखेंगे। यहाँ पहले पहले दिखाया है एक शीताढ़पुर की भीषण ठंड। मतलब एक शीताढ़पुर है जहां से उस आत्मा को गुजरना होता है, जहां बहुत भयंकर ठंड होती है। अब उस ठंड में जिनके बच्चों ने स्वेटर या कंबल, गर्म कपड़े, अच्छे साधन दिए होते हैं, तो वो ठंड में मरने से बच जाता है। यदि उसके बच्चे ये दान नहीं करते, रजाई वगैरह ऐसी गर्म चीजें, तो फिर बेचारे को ठंड सहन करनी पड़ती है नहीं। तो यमदूत जो है ना उसको उस टाइम उस ठंड में से गुजारते। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है शीताढ़पुर जो है उसमें भयंकर ठंड है। ये आत्मा के भीतर की मानसिक पीड़ा, अपराध बोध और अकेलेपन का प्रतीक। क्योंकि परमात्मा को साथी नहीं बनाया, अपने आप को गुणों से शक्तियों से संपन्न नहीं बनाया, गलतियां की, वो उसका बोध अब उसको होता है। बाकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को तो ना कोई ठंड लग सकती है, ना उसे गर्मी लग सकती है, ना उसे आग जला सकती है। आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता। जब आत्मा ने जीवन में नकारात्मक कर्म किए होते हैं तो उसे मानसिक रूप से बेचैनी होती है, यहीं पर होती है, और असुरक्षा का अनुभव होता है। दसों दिशाओं में सहायता की तलाश। इसका अर्थ है कि आत्मा मानसिक राहत को खोज करती है, क्योंकि उसको कोई सहारा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिलता। नंबर 3 है पुण्य आत्मा हो चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि आत्मा ने जीवन में पुण्य कर्म कम किए होते, जिससे उसे मानसिक असंतोष और अशांति का अनुभव होता है। असंतोष और अशांति का अनुभव होता है। इसका अर्थ ये है कि शीताढ़पुर की ठंड आत्मा की आंतरिक मानसिक स्थिति और कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है, न कि वास्तविक भौतिक अनुभव। यमपुर की अंतिम यातना मानसिक पीड़ा और अपराध बोध का प्रतीक। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के अनुसार वर्ष के अंत में जीव यमपुर पहुंचता है। इसका अर्थ है कि आत्मा को जीवन के अंत में अपने कर्मों का लेखा जोखा करना होता है। इसका मतलब क्या है? आत्मा को जीवन के अंत में अपने कर्मों का लेखा जोखा करना होता है। किसको समझ में आया? ये लाइन किसको समझ में आई है भाई? कार्मिक का काम बराबर करना होता है। संगम के बारे में बोले क्या? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। लास्ट में तो आपको हिसाब जाने से पहले। हाँ जी। आत्मा के जीवन काल के अंतिम समय में हाँ, कार्मिक अकाउंट बराबर करना होता है। वो कब होता है? अपना सारा आत्मा को जीवन के अंत में अपने कर्मों का लेखा जोखा करना कब होता है? अंत आत्मा का जीवन काल बोला है ना भाई जी। तो आत्मा का जीवन काल क्या होता है? मुझे आत्मा का जीवन काल तो समझाओ ना। वो परम धाम से जब इस धरती पे आती है और
शरीर में प्रवेश करती है, वो जब धरती पे आती है जब भी उसका जीवन काल शुरू हो जाता है। अच्छा, और खत्म कब आत्मा होता का है? संगम पे जब वापस घर जाती है। जब वापस घर जाती है। अंत होता आत्मा का इस दुनिया में आना जीवन आरंभ, और आत्मा का घर में जाना, यहाँ से जाना जीवन का अंत। है। अंत। दुनिया वाले इस जीवन काल को नहीं समझते। दुनिया वाले समझते हैं कि आत्मा शरीर में आई, जीवन। हाँ जी, भाई जी, लेखा जोखा तो वहां से शुरू होता है ना, पहले जन्म से। हाँ तो जब घर जाती है लास्ट में तभी पूरा होता है ना। पूरा करके ही घर जाए। परंतु दुनिया वाले नहीं जानते इस जीवन काल को। वो समझते हैं आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, जीवन शुरू, आत्मा ने शरीर को छोड़ा, जीवन खत्म। वो वास्तव में शरीर का जीवन काल है और वो आत्मा का जीवन काल। शरीर के जीवन काल और आत्मा के जीवन काल में ये अंतर रहता है, जिसे आम दुनिया नहीं जानती है। समझ में आ गया? आत्मा अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद परमात्मा के पास जाती है। वो समझते हैं कि शरीर का जीवन काल पूरा हुआ, अब वो प्रभु के पास गई। शरीर के जीवन काल पूरा होने पर आत्मा प्रभु के पास नहीं जाती। जीवन आत्मा का जीवन काल जब पूरा होता है तब आत्मा परम धाम जाती है। ये बात में डाउट हो तो पूछो। ये दुनिया वाला फर्क नहीं जानता। हाँ जी, दुनिया वाले ये फर्क को नहीं जानते, जीवन हाँ काल और आत्मा का बिल्कुल जीवन काल। बिल्कुल नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, हमें भी अब समझ में आया है। इसलिए तो भाई जी मुसलमान धर्म में एक ही जन्म माना गया है ना, वो अगले जन्म को मानते नहीं, मानते। जन्म को माना। इसीलिए बाकी सारे जो भी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते वो इसी कारण नहीं रखते। उनको नहीं मालूम कि ये शरीर का जीवन काल और आत्मा का जीवन काल में क्या अंतर है। भाई जी आपने बताया ना, उधार लेके भी एक पियो बोलते हैं। चारवाहक बोलता है कि उधार लेकर के भी घृत पियो। कर्मों का लेखा जोखा करना होता है। जीवन के अंत में आत्मा को अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव का अनुभव होता है। सिंह, व्याघ्र और भयानक कुत्ते, हम यात्राएं देख रहे हैं ना, ये उनके पीछे भागते हैं। शेर के आगे से गुजरना पड़ता है, सोचो क्या हालत होती होगी। व्याघ्र, भयानक कुत्ते, जंगली जानवर, उनके बीच में से आप में से कोई निकलने की हिम्मत रख सकता है उसके आगे से? सारे डरते हैं ना। नहीं भाई जी, निकल सकेंगे भाई शेर जी, क्या? शरीर तो है ही नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, शेर के आगे से गुजर जाएंगे? शरीर मतलब होगा तो खुद ये डर गरुड़ लगेगा ना। पुराण वाले सोचो किसको डरा रहे? आत्मा को डरा रहे। आत्मा को शेर खा सकता है, कुत्ते खा सकते, क्या कर सकते है नहीं? वो उनके पीछे बेचारा डरता डरता, है नहीं? पहले ठंड में मारा, अब कुत्तों के आगे छोड़ दिया, शेर के आगे छोड़ दिया, जंगली जानवरों के आगे छोड़ देते हैं। ये प्रतीक है। आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देती, कुत्ते शेर क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? कौन समझाए इन गरुड़ पुराण वालों को? ये प्रतीक है आत्मा के भीतर उत्पन्न भय, अपराध बोध और आंतरिक संघर्ष के। ये वास्तव में इस समय जो गलतियां करते हैं। हाँ, शांति। उनका शुद्ध उद्देश्य था कि इंसान ने, आत्माओं ने पाप कम करना, डरना, इसलिए उन्होंने बनाया, उनका शुद्ध उद्देश्य था। तो हाँ जी, भाई जी गरुड़ पुराण जो लिखा गया है वो कोई पर्सनल कोई एक व्यक्ति लिखा कि कुछ ब्राह्मण मिलकर लिखा गया है? ये ब्राह्मणों ने मिलकर लिखा हो, एक ने लिखा हो, एक ने लिखा, सबने पसंद कर लिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। हमारा गुजारा चलता है तो बढ़िया काम है। भय, अपराध बोध,
और आंतरिक संघर्ष, क्योंकि वो अपनी गलतियां करते हैं तो उसका भय भी उनको महसूस होता है ना इसी समय। तो उसके उनका जो है ना वही बोध हो रहा है, वही अपराध उनको भयभीत कर रहा है। वहां कोई नहीं भाग करता, इस समय होता है। इस समय जो गलती करता है क्या उसे भय नहीं लग रहा होता? वो टैक्स की चोरी कर रहा है, पकड़ा जाऊंगा तो, वो किसी प्रकार की और चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठगी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, पाप कर रहा है, पकड़ा जाऊंगा तो उसे डर लगा रहता है ना। ये इसी समय की बात है। जब आत्मा ने जीवन में गलत कर्म किए होते हैं तो मृत्यु के बाद आत्मा मानसिक रूप से भय और असुरक्षा का अनुभव करती है। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तो होती नहीं आत्मा की, इस शरीर में रहते हुए भय का अनुभव करती है। इसका अर्थ यह है कि यमपुर की यातना आत्मा के भीतर के अपराध बोध और पश्चाताप का प्रतीक है। एक 80 पत्र वन है, 80 बोलते हैं तलवार को, तलवार की तरह तीखे पत्तों का वन, जंगल। अब क्या होता है कि उसके ऊपर इतने तीखे पत्ते जो है ना गिरते हैं, बहुत तीखी तूफान के साथ, जैसे कि तलवार की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। 80 पत्र वन में आत्मा के शरीर को 80 पत्र के पत्तों से काटा जाता है। जो 80 पत्र होते हैं ऐसे तीखे तलवार की तरह होते हैं और उससे उसके शरीर को, आत्मा के वो जो सूक्ष्म शरीर बना होता है उसको काटे जाता है। और इसका अर्थ है कि आत्मा को अपने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव का मानसिक रूप से सामना करना पड़ता है। 80 पत्र वन के पत्ते ये आत्मा के भीतर की अपराध बोध और नेगेटिविटी, सेल्फ जजमेंट का प्रतीक होते हैं। जब आत्मा जीवन में गलत निर्णय लेती है और नकारात्मक कर्म करती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके मानसिक रूप से उसे कष्ट और बेचैनी का अनुभव यही होता है। इसका अर्थ यह है कि 80 पत्र वन आत्मा के भीतर के कर्मों के प्रभावों का प्रतीक है। यह शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष है जो आत्मा को जहां इस संसार में रहते हुए लेना होता है। आत्मा को नहीं, आत्मा बिना शरीर के कुछ भी ना सुख ले सकती है और ना दुख ले सकती है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझाना है। नंबर 4, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा के अनुभव की वास्तविकता, सच्चाई क्या है? आत्मा को मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या भौतिक यातना का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो तो अजर अमर अविनाशी है। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा अमर अविनाशी और शाश्वत होती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा मानसिक रूप से अपने कर्मों के प्रभाव को अनुभव करती है। सिंह, व्याघ्र, कुत्ते और 80 पत्र वन ये सब प्रतीकात्मक है। शेर हो, बर्फ हो, बाढ़ हो, ठंडी तूफान हो, गर्म लुएं हो, अनेक प्रकार की यात्राएं, चाहे गर्म कढ़ाइयां हों जो आगे आएंगे हम देखेंगे। ये सब जो है ना जब होते हैं उन सब का कारण क्या होता है? अपने दुख का अनुभव करना। और यहीं पर हो रहा है। रोजाना बच्चे तल रहे हैं अपने माता पिता को कढ़ाई के अंदर। पैसे दोगे शराब की बोतल के कि नहीं दोगे? नहीं तो मैं अभी मरता हूं, पैसे निकालो, मैंने बोतल पीनी है। नहीं है बेटा। पैदा क्यों किया था? नहीं है बेटा। जब पैदा किया था तो पैसे निकालो। ये क्या है? बेटा कहता है माँ को, ऐसे बाप को छोड़ दे जो गाड़ी नहीं दिला सकता। कॉलेज वाले बच्चे कहते हैं गाड़ी के ऊपर आओ। ये सारे बच्चे गाड़ी से आते, ये गाड़ी नहीं दिला सकता, वैसे बाप को तलाक दे दे। ये क्या है? कढ़ाइयां हैं, वो कढ़ाइयां जिनके अंदर तला जा रहा है। अनेक प्रकार के सुए हैं, अनेक प्रकार के गोलियां हैं, बंदूकें हैं, जो मर्जी समझो।
शेर है, कुत्ते हैं, गधे हैं, सारे हैं। ये सब प्रतीकात्मक है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा, ये बच्चे बिच्छू टिंडन है जो सारा दिन चुपते रहते, डंक मारते, इधर से आते डंक मारते, इधर से आते डंक मारते। पुण्य समाप्त होना, इसका अर्थ आत्मा के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक संतोष की समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो अपने जीवन में दुखी हो रहा है। सीताढ़ीपुर की ठंड ये मानसिक अस्थिरता और बेचैनी का प्रतीक है। समाधान क्या है? ब्रह्मा कुमारी ने इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या रास्ता सुझाया है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के अनुसार आत्मा को किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति, अपराध बोध और भय से मुक्ति के लिए राजयोग का अभ्यास परमात्मा से जुड़ाव आत्मा की स्थिरता प्रदान करता है। सकारात्मक सोच जीवन में आत्मा को मानसिक संतुलन और शांति प्रदान करता है। सत्कर्म और परोपकार, पुण्य कर्म आत्मा के आंतरिक मार्ग को सरल और सुखद बनाते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण राजयोग और आत्मचिंतन के द्वारा आत्मा मानसिक संतोष का अनुभव करती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा की वास्तविक मुक्ति का मार्ग श्रेष्ठ कर्म करना है, सकारात्मक सोच और राजयोग के अभ्यास में है। निर्णय, फैसला क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? सीताढ़ीपुर यमपुर की यातना और 80 पत्र वन का वर्णन प्रतीकात्मक है। यह आत्मा के भीतर के कर्मों का प्रभाव और मानसिक अवस्था का प्रतीक है। वास्तविक मुक्ति का मार्ग परोपकार, सत्कर्म, राजयोग के अभ्यास में है। सिंह, व्याघ्र और कुत्ते ये आत्मा के भीतर के भय और आंतरिक संघर्ष के प्रतीक हैं। 80 पत्र वन आत्मा के भीतर के अपराध बोध और नकारात्मक कर्मों के प्रभाव का प्रतीक है। पुण्य समाप्त होना, इसका अर्थ है कि आत्मा ने अपने पुण्य कर्मों का प्रयोग कर लिया है और उसे मानसिक अस्थिरता के अनुभव हो रहा है। संदेश, ब्रह्मा कुमारी का संदेश क्या है? आत्मा की वास्तविक उन्नति का मार्ग जीवन में यदि आत्मा ने सत्य और धर्म का पालन किया हो, राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ी हो, परोपकार और सेवा के मार्ग को अपनाया हो, सकारात्मक सोच और सत्कर्म का अनुसरण किया हो, तब आत्मा को किसी भी प्रकार की मानसिक अस्थिरता या भय का अनुभव नहीं होगा। निर्णय, जामपुर 80 पत्र वन का वर्णन प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ आत्मा के भीतर के मानसिक कष्ट, अपराध बोध और संघर्ष है। पुण्य कर्म आत्मा के आंतरिक मार्ग का सरल और सुखद बनाते हैं। वास्तविक मुक्ति का मार्ग सत्कर्म, सकारात्मक सोच और राज योग के अभ्यास में है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।